पेशावर हाई कोर्ट से ये खबर सामने आई है, आइंदा इस्तेमाल के लिए ये फ़ैसला मुअत्तल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मुअत्तल किया गया है और PTI को बल्ला वापस मिल गया है। फ़िलवक्त अगली समात तक के लिए फ़ैसला मुअत्तल हुआ है और इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए आखिरी तारीख 13 जनवरी है। अदालत की जानिब से आज पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये फ़ैसला दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं, डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद आदिल, अब से कुछ देर कबल आप पाकिस्तान लाइव में ये बात कर रहे थे कि मुमकिन तौर पर आपको भी ये लग रहा था कि रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है PTI को, लेकिन अब मामला डिवीजनल बेंच के पास जाएगा, तो आपको लग रहा है ये जो अभी वक्ती रिलीफ है ये आगे भी मिल जाएगा और डिवीजनल बेंच से भी इनको रिलीफ मिल सकता है 13 जनवरी से पहले? देखें, जो अभी लग रहा है 9 जनवरी तक केस की समाअत मुलतवी की गई है और 13 जनवरी तक जो है वो लास्ट डेट है जो अलॉटमेंट्स की। तो अभी तो फ्री कैन को नोटिस किए गए हैं, उसके ऊपर दलाइल होंगे और उसके बाद कोई डिसीजन होगा। अब देखते हैं कि अदालत जो है वो 9 जनवरी के बाद फिर इसको स्टे पे लेके आगे कंटिन्यू करती है, स्टे अपनी उसकी बढ़ाती है, या फिर उसी एक तमाम फ्री कैन के जो दलाइल सुनने के बाद कोई फैसला देते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में लगता ऐसा ही है कि ये मामला अभी जो है इतनी जल्दी PTI यकीनी तौर पर उसके लिए एक बड़ा रिलीफ है, वक्ती रिलीफ है कि उनको एक स्टे ऑर्डर मिल गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अभी उनके ऊपर तलवार जो है वो उसी तरह लटक रही है। अभी फ्री कैन के जो है इस पर दलाइल होने हैं, फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके बाद फिर डिवीज़न बेंच में ये मामला जाएगा। अगर डिवीज़न बेंच में ये मामला फिर PTI के हक में चला गया तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं या मोअज़्ज़ज़ अदलिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट्स हो, उसमें जो माजी की अदलिया में और इस वक्त की अदलिया में काफ़ी फ़र्क है। इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है साइफर में जो है PTI को रिलीफ दिया था। तो जो मोअज़्ज़ज़ आला तरीन जजेस जो अदलिया के जजेस हैं उनको अपनी भी क्रेडिबिलिटी का ख्याल है, उनको अदालत की क्रेडिबिलिटी का भी ख्याल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक ही होगा, माजी की तरह नहीं होगा कि डिसाइडेड कोई चीज़ अगर कर ली जाए, जैसे नवाज शरीफ को 2018 मोहम्मद आदिल साहब, हम माहिर कानून से भी बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि आज अगर रिलीफ मिल भी जाता है PTI को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दोबारा से ये मामला जाएगा और एक सर्टिफिकेट उनको हासिल करना होगा PTI को, और उसके उसूल में भी 7 दिन लग जाते हैं। तो यानी अगर 13 जनवरी तक ये तमाम तर मामला नहीं तय पाते तो बात आगे चली जाएगी फिर, और या फिर इस मामले को डिले कर दिया जाएगा और PTI को बल्ले का निशान नहीं मिल पाएगा। देखिए, इस वक्त तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल है और उन्होंने जो है वो अदालत ने फैसला मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो अभी देखते हैं कि जब इनका तहरीरी फैसला आएगा कि उसमें इलेक्शन कमीशन को वो क्या डायरेक्शन इस हवाले से जारी करते हैं कि वो इलेक्शन जब तक ये हुक्म इम्तनाई है, ये जब तक मामला केस की समाअत चल रही होगी उस वक्त तक उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। अब ये मामला तो अब जो तहरीरी फैसला है उससे उसके बाद ही अंदाजा होगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो क्या डायरेक्शन जारी की जाती है। अब तक की जो फैसला है उसमें तो ये है कि फैसला मुअत्तल कर दिया गया, यानी कि और जैसे PTI के वकला कह रहे थे, जो चेयरमैन उनके कह रहे थे कि उसको कहा गया है कि वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो जारी करे जो सर्टिफिकेट है। अगर तो इस तरह के तहरीरी फैसले में भी ये चीज़ है तो फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसको अदालत का फैसला मानना होगा। वो तो बात की बात है, अभी तो प्रोसेस चल रहा है और जो 9 जनवरी के बाद जो बाकी दलाइल होंगे उसके बाद देखते हैं कि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या मौका। अच्छा मोहम्मद आदिल साहब, आपको लग रहा है कि ECP अब इस मामले में अपील में भी जा सकता है? देखिए, अभी तो अपील तो अभी दूसरा मरला है। पहले मरले में तो उसने ये जो अदालत ने क्वेश्चन रेज किए हैं कि वो कौन से आइन और कानून के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है। अभी तो जब फ्री कैन को नोटिस होंगे, दलाइल होंगे, इलेक्शन कमीशन अगर सिंगल बेंच के सामने ही इसको जस्टिफाई करने में कामयाब हो सकता है तो हो सकता है कि ये जो हुक्म इम्तनाई है, जो हुक्म इम्तना है, यही
जो है वो पीटीआई के खिलाफ चला जाए और फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बरकरार रहे। अब तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी इख्तियारी के साथ जो उसने डिसीजन लिया था वो अदालत को उसकी सारी रीजन बतानी है। आदिल साहब किस तरह से, आदिल साहब जरा रोशनी डालिएगा, किस तरह से ये पीटीआई के अगेंस्ट जा सकता है यही फैसला? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे, और उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि पीटीआई जो है वो साबित नहीं कर सकी, या वो जो एक्शन जो पार्टी एक्ट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत पार्टीज ने जो है वो इलेक्शन करवाने होते हैं, वो साबित नहीं कर सके। और उन्होंने अपने जनरल सेक्रेटरी को भी जो है वो कर दिया था उसकी तरीका। तो सही। आदिल साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं ये जी मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब यही सारी जस्टिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच को देनी है जब 9 जनवरी को दोबारा केस की हियरिंग है, और उसमें अगर वो जस्टिफाई कर पाए कि वो उन्होंने ये किन जो आइन और कानून की किन शिकों का सहारा लेते हुए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है गैर कानूनी करार दिए थे तहरीक इंसाफ के, तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो कायल कर सके जज साहब को। अदरवाइज बज़ाहिर जो लगता है कि अदालत नहीं चाहती कि किसी सियासी जमात को, इलेक्शन जब पूरे मुल्क में हो रहा है तो किसी सियासी जमात अच्छा को। आदिल साहब, ये भी तो खबरें थी कि एक डमी पार्टी भी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है